हर्ष आगे एक्सप्लेन लीव द वर्ल्ड बिहाइंड मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं अमेरिका में हर दिन की तरह ही एक आम सवेरा हो रहा है। हम यहाँ एक फैमिली को देखते हैं जिसमें अमेंडा, उसका हस्बैंड क्ले और उसके 2 बच्चे रहते हैं। अमेंडा का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा सख्त किस्म का होता है, मतलब कि वो किसी पे भी जल्दी भरोसा नहीं करती। पर आज अमेंडा का मूड थोड़ा ठीक होता है क्योंकि उसे छुट्टी मिली होती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने एक आइलैंड में छुट्टियां बिताने के लिए एक घर रेंट पे लिया है, हमें वहाँ चलना चाहिए, उसके लिए तैयार हो जाओ। उसका हस्बैंड उसकी बात मान जाता है। जल्दी अमेंडा अपने हस्बैंड और दोनों बच्चे के साथ उसी आइलैंड के घर में आ जाती है। वहाँ जाने के बाद अमेंडा अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं ग्रोसरी का सामान लेके आती हूँ। और जब वो ग्रोसरी का सामान ले रही होती ना, तो वही सुपरमार्केट में उसे एक आदमी दिखाया जाता है कि राशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। वो फूड्स के पैकेट्स और वाटर्स को अपनी कार में लोड कर रहा होता है। यह देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है क्योंकि इतना सारा सामान इकट्ठे ले जाना। अमेंडा उसे इग्नोर करते हुए वापस घर आती है। इसके बाद अमेंडा अपने फैमिली के साथ बीच पर एंजॉय करने जाती है। बीच पर और भी लोग थे कि कुछ देर बाद वहाँ अमेंडा की डॉटर रोज देखती है कि एक ऑयल शिप उन्हीं की तरफ आ रहा है। वो अपने फैमिली को उसके बारे में बताती है, पर वो लोग कहते हैं कि वो कुछ देर बाद अपना डायरेक्शन बदल लेगा। लेकिन जब वो इनके और करीब आ जाता है तो सभी लोग काफी डर जाते हैं, वहाँ से भागने लगते हैं। वह सभी अपनी जान बचाते हैं। यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि एक ऑयल शिप बीच पर क्यों आ गया। यह देखकर सभी हैरान होते हैं। इस सब के चलते वहाँ की सिक्योरिटी बीच से सभी लोगों को सेफली बाहर कर रही होती है। तभी अमेंडा का हस्बैंड क्ले, जो उन्हीं के साथ होता है, वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो उसे जवाब देता है कि ये एक ही शिप नहीं है जो बीच पर आ गई, ऐसी बहुत सी शिप अचानक ऐसे ही बीच पे आ रही हैं, जो काफी अजीब घटना है। क्ले और उसकी फैमिली वापस उसी रेंटेड घर पे आ जाती है जिसे उन्होंने रेंट पे लिया था। इन्हें घर आकर पता चलता है कि इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा, उसमें सिग्नल ही नहीं आ रहा है। यह देखकर वो लोग अपना ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर नहीं कर सकते। अब रात हो चुकी थी, बच्चे सो गए थे। इसके बाद अमेंडा अपने हस्बैंड के साथ नीचे होती है। तभी कोई दरवाजे को नॉक करता है और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो बाहर एक आदमी अपनी बेटी के साथ बाहर खड़ा होता है जिसका नाम जॉर्ज है। वो उन्हें बताता है कि ये मेरा ही घर है, मैंने इसे रेंट पे चढ़ा रखा है। वो ये कहता है कि शहर में ब्लैकआउट होने के कारण पूरे शहर की बिजली चली गई है, इसके चलते हम अपने घर वापस नहीं गए, हमें यहाँ आना पड़ा। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा परेशानी हो रही होगी, पर हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हमें यहाँ आज रात के लिए बेसमेंट में रहने दो, हम फिर कल सुबह सिचुएशन देख के यहाँ से चले जाएंगे और मैं आपके रेंट के पैसे भी वापस कर दूंगा। अमेंडा को इन लोगों पर विश्वास नहीं होता। वो अपने हस्बैंड को अकेले में बुलाकर बात करती है, जिस पर क्ले अमेंडा को कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं। इसके बाद जॉर्ज की बेटी टीवी चालू करके जब देखती है तो वहाँ पे इमरजेंसी अलर्ट शो कर रहा होता है। यह देखकर अमेंडा को समझ आ जाता है कि जॉर्ज सच कह रहा था। हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान दिखाई देता है। उसके चेहरे पे साफ साफ लग रहा था उसे इस बारे में कुछ न कुछ पता है। दरअसल जॉर्ज गवर्नमेंट के सीक्रेट डिपार्टमेंट में काम करता है और शायद वो जानता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब हम अगली सुबह अमेंडा की बेटी रोज को देखते हैं जो अपनी मॉम को उठाते हुए कहती है कि मॉम, इंटरनेट ठीक से काम ही नहीं कर रहा और टीवी में तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। मेरे फेवरेट सीरियल का लास्ट एपिसोड का सीजन देखना बाकी है, प्लीज मॉम इसे ठीक कर दो। पर सिग्नल ही ना होने के कारण वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब अमेंडा अपना फोन चेक करती है तो उसके फोन में कुछ नोटिफिकेशन दिखाई देती है जो ब्लैकआउट, पावर फेलियर और पावर प्लांट से रिलेटेड थी। वो ये सभी खबरें अपने हस्बैंड को दिखाती है, पर वो जैसे ही उसे दिखाती है तो वो नोटिफिकेशन उस फोन से अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद अमेंडा बाहर आकर जॉर्ज को उस नोटिफिकेशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसमें ब्रेकिंग न्यूज दिखा रही थी जिसमें ब्लैकआउट और पावर फेलियर जैसे रिलेटेड न्यूज दिखा रही थी, पर वो अचानक से गायब हो गई। जॉर्ज, क्या बाहर की हालत इतने ज्यादा खराब है? जॉर्ज उससे बताता है कि बाहर सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद अमेंडा की बेटी बाहर जाती है जहाँ वो देखती है कि उसे एक हिरण दिख रहा है और कुछ देर बाद रोज को और भी बहुत सारे हिरण दिखाई देते हैं। अब जॉर्ज बाहर के हालात जानने के लिए अपने नेबर के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर सारा सामान बिखरा था। उस घर में भी कोई नहीं था। जॉर्ज घर के अंदर जाता है तो अंदर उसे उसका नेबर नहीं दिखाई देता, पर वो जानता था कि उसके नेबर के पास एक सैटेलाइट फोन है। वो उसे ढूंढने लगता है। वो जब उसे मिलता है तो जब चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि सैटेलाइट फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहे। ये काफी अजीब होता है क्योंकि अमेरिका की जितनी भी सैटेलाइट होती है ना, वो अचानक से अपना रुख बदल देती है। इसके चलते वो घर के पीछे बीच पर जाके देखता है, पर वहाँ का नजारा और भी खौफनाक था। वहाँ प्लेन क्रैश के कारण चारों तरफ लाशें पड़ी
होती है। तभी वो देखता है कि एक और प्लेन वहीं पर क्रैश होने आ रहा है, जिसके चलते वो जल्दी से उस घर के अंदर आने लगता है और तभी वो प्लेन वहाँ पे क्रैश हो जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा भीग जाता है। अब जॉर्ज घर वापस लौट चुका था। उसकी डॉटर उससे पूछती है कि तुम भीग कैसे गए, जिस पर जॉर्ज उसे बताता है कि मैं स्विमिंग पूल में गिर गया था, क्योंकि वो अपनी बेटी को डराना नहीं चाहता। वो उससे कहता है कि जाओ मेरे लिए कुछ सूखे कपड़े लेके आओ, और उसके जाने के बाद वो अमेंडा को वहाँ हुई घटना के बारे में बताता है और वो उससे ये भी कहता है कि सैटेलाइट फोन मैंने जब चेक किया तो वो काम ही नहीं कर रहा था। ये काफी अजीब है क्योंकि सैटेलाइट फोन कभी भी काम करना बंद नहीं करते। अमेंडा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी ओर हम अमेंडा के बच्चों को देखते हैं जो कि घर से बाहर जंगल की ओर जा रहे थे। वहाँ पर उन्हें एक वुडन कैबिनेट दिखा है, एक छोटा सा घर। अमेंडा की बेटी अपने भाई को बताती है कि मैंने आज बहुत सारे हिरन देखे, पर वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो बल्कि उसे और डराने लगा है। कि तब वो कैबिनेट से बाहर आते हैं और रोज को एक घर दिखाई देता है। वो उसके भाई से कहती है कि चलो उस घर पे चलते, पर वो मना कर देता और तभी वहाँ पर अचानक से बहुत तेज आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज इतनी तेज थी कि उन लोगों को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। इस आवाज को अमेंडा घर के अंदर से भी सुनती हुई दिखाई देती है। वो अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है, इसलिए वो घर से बाहर जंगल की ओर आने लगती है। वो अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है। वहीं अमेंडा का हस्बैंड जो कि बाहर पता करने गया था कि आसपास चल क्या रहा है, पर उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। जब वो घर वापस लौटने लगता है तो उसका कार का जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है, इसलिए वो घर का रास्ता थोड़ा सा भूल जाता है। कि तभी उसे सामने एक लेडी दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो उससे स्पेनिश में बातें कर रही होती है, जिसे क्ले नहीं समझ पाता। वो उसकी बातों को समझने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रही होती, जिससे क्ले डर जाता है। वो पर उसकी मदद तो करना चाहता है, पर उसके अजीब बिहेवियर के कारण वो उसे वहीं छोड़कर आगे चले जाता है। कि कुछ दूर आने के बाद उसे एक ड्रोन दिखाई देता है जो कुछ छोड़ रहा था, और वो जब क्ले के ऊपर आता है तो वहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स गिरा रहा था वो ड्रोन। और उन कार्ड्सों में से एक कार्ड को जब क्ले देखता है तो उसमें सामने एक विचित्र सा प्राणी का सिंबल होता है, और उसकी लैंग्वेज भी बहुत अजीब होती है, जिसे क्ले नहीं समझ पाता। दूसरी ओर हम अमेंडा को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो अभी तक वापस घर नहीं आया था। कि तभी अमेंडा का बेटा उससे कहता है कि जब मैंने वो आवाज सुनी ना, जब से ही मेरे कानों में कुछ अजीब सा लग रहा है। अमेंडा जॉर्ज से पूछती है कि आखिर दुनिया में क्या चल रहा है और वो आवाज कैसी थी, जिस पर जॉर्ज उसे बताता है कि वो आवाज ना ही किसी प्लेन के क्रैश की थी और ना ही किसी पावर प्लांट के एक्सप्लोजन की थी। मुझे लगा है कि वो साउंड वेव थी जो रेडियो एक्टिव होती है, इसे हथियारों के तौर पर यूज किया जाता है। अमेंडा उसे बताती मैंने 2 दिन पहले सुपरमार्केट में एक आदमी को देखा था जिसके पास बहुत सा राशन का सामान वो अपनी गाड़ी में भर रहा था, जिस पर जॉर्ज उससे बताता है कि वो होना हो डैनी होगा। वो इस सब चीजों के बारे में पहले से ही जान जाता है, इसलिए उसने अपनी जरूरत का सामान पहले ही इकट्ठा कर लिया है। अब अमेंडा का हस्बैंड भी घर वापस आ जाता है। वो उन सभी को वही रेड कार्ड दिखाता है, पर वहाँ किसी को उस कार्ड की लैंग्वेज समझ नहीं आती। कि तभी अमेंडा का बेटा उस कार्ड को देख के ये कहता है कि मैंने इस सिंबल को पहले कहीं देखा है। वो उन्हें बताता है कि ये सिंबल मैंने एक गेम में देखा है, जहाँ पर उस गेम में इस सिंबल का मतलब था अमेरिका का खात्मा। यह सुनकर अमेंडा और उसका हस्बैंड डर जाते हैं और वो अपने शहर घर वापस जाने का फैसला करते हैं। वो अपना सामान गाड़ी में पैक करके रख रहे थे। हालांकि जॉर्ज उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि शहर के हालात यहाँ से काफी बदतर है, लेकिन अमेंडा उसकी बात नहीं सुनती और वो अपनी फैमिली को लेके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सामने सड़क पर बहुत सी गाड़ी इकट्ठा दिखाई देती है। जब अमेंडा कार से उतरकर उन कार्स को देखने जाती है तो उन कार में कोई भी नहीं होता। वो सभी सेल्फ ड्राइव कंप्यूटर्स कार होती है जो कि अचानक से बेकाबू हो चुकी है। वो अपने आप ही चल रही है और कुछ देर बाद वहाँ पर पीछे से एक व्हाइट कलर की कार आती है जो कि बहुत तेजी से उनकी ओर आ रही होती है। अमेंडा समझ जाती है कि वो भी एक कंप्यूटर कार है। वो तेजी से जाकर अपनी फैमिली को गाड़ी में बैठने का कह के वहाँ से गाड़ी हटा लेती है, जिससे उन लोगों की जान बच जाती है। अमेंडा अपनी फैमिली को लेकर वापस जॉर्ज के घर आ जाती है। अब यहाँ पर जॉर्ज अमेंडा के साथ बैठा होता है और इसी तरह दूसरी ओर क्ले और जॉर्ज की बेटी साथ बैठी थी। कि तभी वहाँ पूल पर फ्लेमिंगो आकर तैरने लगते हैं। ये काफी अजीब घटना होती है। दूसरी तरफ अमेंडा और जॉर्ज साथ में होते हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जॉर्ज अमेंडा को बताता है कि यही पास में मेरा एक दोस्त रहता है जो इन सब हालातों के बारे में पहले से जान लेता है। उसने अपने घर में जरूर इस सब के लिए तैयारी करके रखी होगी। ये उसी घर की बात कर रहा होता है जिसे कुछ देर पहले रोज ने देखा था। वो अमेंडा को बताता है कि उसने ऐसे हालातों के लिए अपने घर में एक बंकर भी बनवा रखा है, वहाँ सभी जरूरतों का सामान मिल जाएगा। अगले दिन हम वहाँ चलेंगे। और उसके बाद वहाँ अचानक से फिर से वही आवाज सुनाई दी, जिसके चलते सभी लोग अपने कान बंद कर लेते। वो आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के ग्लास में भी क्रैक्स आ रहे थे। इस सब के चलते सभी काफी डर जाते हैं। हम अमेंडा की फैमिली को देखते हैं जो एक साथ एक ही बेड पर सोई होती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं अमेंडा के बेटे को, जिसकी तबीयत कुछ खराब होती है,
जब वो अपने दांतों को चेक करता है तो उसके दांत अचानक से झड़ने लगते हैं। यह सब देखकर अमेंडा काफी डर जाती है और अमेंडा इस सब के बारे में अपने हस्बैंड को बताती है। यह सभी साथ होते हैं। जॉर्ज इन्हें बताता है कि मेरा दोस्त डैनी जो पास ही रहता है, वही डैनी जिसने कुछ समय पहले सुपरमार्केट से बल्क में सामान लाया था, उसने होना हो इस सब के लिए कोई ना कोई मेडिसिन भी लाई होगी जो इसे ठीक कर सके। अब जॉर्ज क्ले और उसके बेटी को लेकर डैनी के घर निकल पड़ते हैं, पर जब ये लोग डैनी के घर पहुंचते हैं तो वहाँ डैनी इन्हें घर से दूर रहने का कहता है, पर क्ले इसे बताता है कि मेरे बेटे की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, उसके दांत झड़ रहे हैं। जिस पर डैनी जवाब देता है कि ऐसा पहले भी और कुछ लोगों के साथ हुआ है, ये उसी साउंड वेव्स के कारण हो रहा है जो हमें सुनाई देती है। क्ले उसे कहता है कि प्लीज मेरे बेटे की मदद करो, पर डैनी उसे साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं ये सब तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझे मेरी भी फैमिली का ख्याल रखना है। जिस पर जॉर्ज उसे समझाता है कि हम लोग दोस्त हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जिस पर डैनी जॉर्ज से कहता है कि अब हालात बदल चुके, अब मैं ना ही किसी का दोस्त हूँ और ना ही मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा। उस लड़के ने जरूर उस आवाज को सुन लिया होगा, वो आवाज रेडियो एक्टिव है, वो इंसान के शरीर और दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। हमारे ऊपर हमला हुआ है, जिस तरह तुम अपने दोस्तों और अपने अपनों को बचाना चाहते हो, उसी तरह मैं अपनी फैमिली की रक्षा कर रहा हूँ और उनकी रक्षा के लिए मैं तुम सभी को मार भी सकता हूँ, ये डैनी कहता है। इन दोनों के बीच आपस में बहस होने लगती है। जॉर्ज और डैनी एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं और उनके बीच क्ले आ जाता है। क्ले उन्हें शांति से मामला सुलझाने के लिए कहता है। वो डैनी के सामने गिड़गिड़ाता भी है अपने बेटे के लिए। क्ले डैनी से कहता है कि अगर मेरी जगह तुम होते तो और हम लोग तुम्हारी जगह होते तो हम तुम्हारी मदद कर देते, तुम प्लीज पैसे ले लो और हमारी मदद कर दो। पर डैनी उससे कहता है कि जब सरकार ही नहीं रहेगी तो वहाँ पे उस करेंसी का क्या करेंगे, वहाँ पैसे कोई काम के नहीं है। क्ले उससे बहुत गिड़गिड़ाता है, उसे बहुत समझाता है और फिर वो कुछ देर बाद मेडिसिन देने के लिए मान जाता है। साथ ही वो इन्हें यह भी बताता है कि मुझे लगता है कि हमारे पर जो हमला हुआ है वो या तो रसिया ने या यूक्रेन या फिर चाइना ने हम पे करवाया होगा, क्योंकि अमेरिका ने पिछले कई सालों में बहुत से देशों से दुश्मनी मोल ली है। या यह भी हो सकता है कि सारे दुश्मन मिलकर अमेरिका पर हमला कर रहे हों। इसके बाद क्ले और जॉर्ज गाड़ी के अंदर होते हैं। जॉर्ज क्ले से कहता है कि मुझे पहले से पता था ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जब भी किसी देश का खात्मा करना हो तो उसे 3 बड़ी चालों से हराया जा सकता है। सबसे पहला उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दो, उसके बाद उनके ऊपर ऐसे हमले करवाओ जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाएं, डर जाएं, वो बीमार पड़ने लगे। जिस तरह हमारे ऊपर वो ही आवाज का हमला हुआ, वो रेडियो एक्टिव वेव है जिससे लोग अपना दिमागी संतुलन खोने लगते हैं, वो एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं, जिस वजह से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जब दुश्मन की ये दोनों चाल कामयाब हो जाती है तो फिर वो उस देश पे हमला करवाने लगते हैं, वो मिसाइलें दागने लगते हैं, बड़े बड़े एक्सप्लोजन कराने लगते हैं और वो देश पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। दूसरी ओर हम अमेंडा को देखते हैं जो अपनी बेटी रोज को ढूंढ रही थी। वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती, वो पूरा घर छान लेती है। इसके बाद वो जॉर्ज की बेटी के साथ उसे ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें वही हिरणों का झुंड चारों ओर से घेर लेता है, जिसके चलते अमेंडा बहुत तेजी से चिल्ला रही होती है, अपने हाथ पांव हिला रही होती है ताकि वो वहाँ से हिरणों को भगा सके। इसके बाद वो देखते हैं कि शहर में बड़े बड़े एक्सप्लोजन हो रहे हैं, वहाँ बहुत खौफनाक माहौल है, वहाँ से लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। हमें ये देख के ऐसा लगता है कि अमेरिका में किसी देश ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ बड़े बड़े एक्सप्लोजन हो रहे हैं। अब अमेरिका में ना तो कोई गवर्नमेंट है और ना ही कोई कानून, इसकी वजह से वहाँ के लोग भी एक दूसरे को लूट रहे हैं, मार रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा की बेटी रूस उसी घर के अंदर थी जिसके बारे में अमेंडा को जॉर्ज ने बताया था। रूस को वहाँ एक बंकर दिखता है, वो जब उसके अंदर जाती तो वहाँ काफी सारा जरूरत का सामान होता है, उनमें से खाना, पानी और बहुत सी चीजें जो कि उन लोगों को इस हालात में बचने के लिए काम आएंगी। और इसके बाद रूस वहाँ पे बहुत सारी डीवीडीज दिखती है, उन्हीं में से उसे वहाँ पे उसका फेवरेट सीरियल की डीवीडी दिखती है जो उसने उसका लास्ट एपिसोड नहीं दिख पाया था ब्लैकआउट की वजह से। वो उस डीवीडी को प्ले करती है और अपना लास्ट एपिसोड का सीरीज खत्म करती है। और हम देखते हैं कि अमेंडा ने भी इस घर को देख लिया है और अमेंडा अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आ जाएगी और ऐसे हालात में यहाँ पे ये सभी सरवाइव कर लेंगे और फिर ये मूवी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आई होप मैंने ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हो। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, इस चीज की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।